ध्यान दो। तो यहां से आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी मतलब जो हेलो एल्केन हेलो एरिन हमने बनाया, अब उसको रिएक्ट कैसे कराएंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, प्राइमरी मतलब जो एक तरफ से घिरा हो, सेकेंडरी मतलब जो दो जगहों से घिरा हो, टर्शियरी मतलब कौन सा वाला कार्बन, पहला कार्बन। पहले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पहला कार्बन है जो सीधा जुड़ा हुआ है हेलोजन से। ठीक है, रिएक्टिविटी के बारे में बात करी तो अगर अल्फा के साथ सिर्फ एक जुड़ा हो, देखो पहले मैंने आपको बताया ये हेलोजन है और ये प्राइमरी है। प्राइमरी हैलाइड अगर अपना Cl- छोड़ता है तो बनाता क्या है, कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल है उसका कंपाउंड कम स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है उसका कंपाउंड कम स्टेबल है। बात समझ में आई। आगे उसके बाद हमने कहा कि अगर आप बात करते हो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस पे काम करता है, आयंस पे। किस पे काम करता है, आयंस पे। और आयंस कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब वो सबसे अनस्टेबल होगा उसका कंपाउंड। कौन अनस्टेबल होगा उसका, आ जाओ। अब देखो ये तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के हिसाब से तो हमने पता कर लिया। दूसरा इफेक्ट कौन सा है, स्टेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, आ जाओ। टॉपिक देखो क्या लिखा है, ये पहली बार देख रहे हैं अभी हम। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है, भीड़। जहां ज्यादा भीड़ वहां पर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, भीड़ कहां पे ज्यादा है, टर्शरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में बहुत कम, इसलिए ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी। क्यों, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो अपने अंदर से निकाल देगा कुछ, क्या करेगा, कुछ निकाल देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की तो बिल्कुल उल्टी बात है, टर्शरी सबसे कम स्टेबल है। और स्टेरिक इफेक्ट किस पे लगता है, आयन पे नहीं। आयन पे क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। ठीक है, आयन पे क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, कंपाउंड पे क्या लगता है, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब भीड़ ज्यादा है। अब इसके बाद बारी आती है कि कई बार ऐसा होता है हमें साफ साफ नहीं दिखता कि प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी। मैं कुछ बना के दिखाता हूं, आप बताओ प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी। पहले ढूंढना है अल्फा, फिर ढूंढना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और फिर ढूंढना है कि वो भीड़ है कि नहीं है। आ जाओ। ठीक, मैं बात कर रहा हूं संजीव से। संजीव बता अल्फा कौन सा है, सीएल के साथ वाला तो ये है, यही है अल्फा। और यहां पर ये है, और यहां पर ये है। अब दूसरा क्वेश्चन है संजीव, ये कहां गया, ये जो अल्फा है ये प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शरी है, प्राइमरी, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये वाला सेकेंडरी, और ये वाला, इसके समझ नहीं आया, बस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर हो गया। इस पेज पे इस वाले एग्जांपल में मैंने कोई मुश्किल चीज नहीं बताई, आसान सी चीज बताई थी, काम खत्म। ठीक, दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। देखना, सेकंड एग्जांपल देखो। अल्फा कार्बन जरूर देखना। अल्फा कार्बन बनाऊं, ठीक। ठीक, बताओ कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी। भाई भूमि तो कह रही है सारे प्राइमरी है। ठीक है, बच्चे मानते भी है बात, भूमि की चलती है। ठीक है, भूमि, क्या तीनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है, क्या तीनों एक जैसे एलिमेंट है, नहीं। फिर बात करो भीड़ की। अब भीड़ का यानी कि स्टेरिक इफेक्ट का लेना देना क्या सिर्फ इसी से, सेकेंडरी प्राइमरी इन सब से, या किसी और से भी है, मॉलिक्यूलर मास से। दूसरा पॉइंट क्या है, अब आप मुझे बताना
कौन सा कंपाउंड बड़ा है, CH3 बोलो, या C2H5, या C3H7, या C4H9? एक रखो जवाब, बताओ कौन ज्यादा है। इसका मास ज्यादा है, देखो इसका मास देखना, इसका 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 कौन बड़ा है, C4H9 का मास ज्यादा है। अब बोले किसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसका स्टेरिक इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक ठीक ठीक। अब जरा एक एग्जांपल देखना इसी के नीचे। कैसा है सेकेंडरी, ये कैसा है, दोनों सेकेंडरी, एक पे लगे दो CH3 और एक पे लगा एक C4H9 और एक CH3, स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा किस पे होगा, जबकि दोनों सेकेंडरी फिर भी स्टेरिक इफेक्ट इस पे ज्यादा है। क्लियर हुआ। तीसरा एक और पॉइंट आया, क्या, गलत लगे तो टोक देना बेटा, ब्रांचिंग। अब आप बताना कि ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। क्या सब में ब्रांचिंग है, चलो जी, अल्फा मार्क कर रहा हूं, अल्फा, बताओ कैसा अल्फा है, ये 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 तो सारे प्राइमरी है, लेकिन इस वाले में ब्रांच ही नहीं है, सीधा प्राइमरी, इसमें ब्रांच है, इस वाले में ब्रांच है, इस वाले में ब्रांच है। अरे ये CL लिख दिया गलती से मैंने, इसकी ब्रांच नजदीक है उसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है, जिसकी, हाँ हाँ बोलो, हाँ 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 ठीक, ब्रांच समझ में आ गई। अब वापिस आना जरा, एक तो ये क्वेश्चन दिया था, अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्या ढूंढना है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ही सेकेंडरी ना हो, पहले तो वो चेक कर लो कि सारे एक जैसे हैं, सारे प्राइमरी है, सारे कैसे हैं, सारे प्राइमरी। उसके बाद तुम्हें दूसरा काम करना है कि भैया इस वाले में दूर है ब्रांच, इसमें नजदीक है ब्रांच, इसमें बहुत नजदीक है ब्रांच, जितनी ब्रांच नजदीक उतना स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा। तो ब्रांचिंग का क्या असर पड़ेगा स्टेरिक इफेक्ट पे, डायरेक्टली टू स्टेरिक इफेक्ट। बस बस, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इतनी बातें करने के बाद, कौन आसानी से अपना CL छोड़ देगा, हाँ जी, देखो यहां पर, पहले यहां पे देखो कि तुम्हें क्या लग रहा है कौन अपना CL छोड़ देगा आसानी से, टर्शियरी वाला अपना CL आसानी से छोड़ देगा, सेकेंडरी वाले को दिक्कत आएगी, प्राइमरी वाले को तो बहुत ही दिक्कत आएगी। टर्शियरी अपना आसानी से CL छोड़ देगा और अपने आप को ऐसा बनाना चाहेगा। पहले ये बताओ ये CL है कौन, और न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, तो अगर कभी इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तो ये हट जाएगा। कौन हटेगा, टर्शियरी जल्दी हटेगा, सेकेंडरी या प्राइमरी, अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आया, वो क्या करता है, वो अटैकिंग स्पीशीज है,
वो अटैक करता है, तो वो किसको पसंद करेगा, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्शरी को। तो इसका मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी कि सब्स्टिट्यूशन, इसे क्या बोलते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। ठीक, नहीं समझ आया, पक्का आ गया। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में बात करी थी प्रिपरेशन की, प्रिपेयर कैसे करोगे, वो समझ में आ गया था। उसका वेब भी बनाया था हमने कि अल्कोहल से 5-6 रिएक्शन कराई होगी, 1-2 रिएक्शन कराई होगी एल्कीन से और एक कराई होगी एल्केन से, है ना। ठीक है, हमने प्रिपेयर कर लिया था लास्ट क्लास में इसको। अब हम इससे चीजें बनाएंगे, इससे, हेलो एल्केन से, आ जाओ। हेलो के बाद क्या लिखा है मैंने, एल्केन या एल्कीन, एल्केन है ना। एल्कीन होता, एल्काइन होता तो एडिशन की प्रॉपर्टी रखता, कुछ जोड़ता। ये सब्स्टिट्यूशन की ज्यादा रखेगा, किसकी रखेगा, कुछ जोड़ेगा नहीं। C4H9X या RX, अगर इस पे मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊं तो न्यूक्लियोफाइल इसको हटाएगा। कैसे हटाएगा, है ना, ये सोचने वाली बात है। कैसे हटाएगा, हटाएगा और हटा के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो वो जुड़ने के, हटाने के कई तरीके हैं, मुझे ये बनाना है। ये है सब्स्टिट्यूशन, क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझना, आके अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो खुद हो नेगेटिव। नेगेटिव कौन हो सकता है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव है, हाँ, एक्स, एक्स को हटा देगा, हाँ। क्या ये नेगेटिव है, CN नाइट्राइल ग्रुप। और कोई है, OCH3 ले लोगे, हाँ वो भी ले सकते हो। OH, OH तो ले चुका, X ले चुका, CN ले चुका। देखते हैं, अभी और बनाता हूं, ठीक। अब मेरी बात सुनो, अब ये समझो कि जब ये अटैक होता है और ये इसको हटाता है तो अटैक होता कैसे, ठीक है। थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट को समझेंगे, उसको बोलते हैं, जो हमने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में देखा था वहां पे, रिएक्शन जल्दी कैसे होगी, रेट। क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सुनते जाना, जो जो चीजें मैं मुंह से बोल रहा हूं, एक रेट, ठीक। और किस चीज को देखेंगे, और हम देखेंगे कि अटैक पॉसिबल है भी कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब देखो क्या हो रहा है, ठीक। इसको और खोल के लिखूं तो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो अभी तक सिखाया है तुम्हें, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कैसा है, प्राइमरी है। ये कैसा है, प्राइमरी। प्राइमरी के ऊपर आकर अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक कर रहा है, प्राइमरी पे अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा प्राइमरी पे। तो वो चेक करेगा कि भैया मैं यहां से आ जाऊं, न्यूक्लियोफाइल ने कहा यहां से आ जाऊं, तो इसने कहा मैं खुद नेगेटिव, तू भी नेगेटिव, हमारा तो गठबंधन नहीं चल पाएगा। अच्छा, पीछे से अटैक कर दूं तो उसके लिए जगह चेक करेगा ये, छोटा सा ये, छोटा सा ये, बड़ा सा ये, जगह से है, जगह है, जगह है, अटैक हो सकता है। आ जाओ, आर, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया इस पे और दबा दिए, ये छोटे छोटे एच, आर, ये सब दबा दिए। और यहां पर कौन बैठा है, पुराना एक्स, और यहां पर कौन आ गया, नया न्यूक्लियोफाइल। कैसे हैं दोनों, थोड़ी देर के लिए इस कंडीशन में आया। वैसे कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। देख लो इसको, इस वक्त जो आपके सामने है, वो जो कंडीशन है वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो चेक करेगा कि मैं इसको रखूं या इसको रखूं। तो न्यूक्लियोफाइल पसंद करेगा दोनों में से किसी एक को, जो ताकतवर होगा उसको रख लेगा, दूसरे वाले को छोड़ देगा। इसके पास ऑप्शन है, क्या है, हाँ, क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन अटैक करेगा, पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बना। क्लोरीन अगर अटैक करेगा और क्लोरीन को हटाएगा, वही तो कह रहा हूं बेटा, पता नहीं चलेगा ना, तो वो अटैक माना ही नहीं जाएगा। हटाएगा किसको, क्लोरीन, आके क्लोरीन को हटा देगा तो पता क्या चलेगा।
एक्स का मतलब वहां पर है क्लोरीन को आकर हटाने कौन आया, कहीं आयोडीन आया है, ब्रोमीन आया है, वो हो सकता है, कोई और हेलोजन हो सकता है। ठीक है, तो भी हम ताकत चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा तो हमें पता चला ये। वैसे एक सीधी सादी बात बता दूं, जब कोई बाहर से आता है तो वो आयनिक फॉर्म में होता है, तो वो ज्यादा ताकतवर होता है, नेगेटिव आयन होता है, तो वो आके हटाएगा ही हटाएगा। हटा दिया बाहर, किसको किया, एक्स माइनस को। अब एक एक करके बात को समझो, यहां पे हुआ क्या, क्या मैं इसका नाम रख दूं इस पूरी रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ ये दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, एक मॉलिक्यूल पे, दो पे? ऐसा तो नहीं है, इसका नाम सीखना पड़ेगा, या आ गया नाम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो डिपेंड करती है दो मॉलिक्यूल्स पे। अब बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर, क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर। याद रहेगा, याद रहेगा। अगले पेज पे पहुंचू, एस सब्स्टिट्यूशन, एन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, टू फॉर बायमोलिकुलर, टू स्टैंड फॉर बायमोलिकुलर, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब बोलो, ठीक है, पहले सुन लो, नोट मत करो। हाँ, कोई बच्चा बोला प्राइमरी होता है, क्या करना, क्या किया, पीछे से अटैक किया, सामने से अटैक नहीं किया, सामने वाला नहीं छोड़ता हूं, अब टर्शरी बनाता हूं, अब टर्शरी बनाता हूं। अब तू बताएगा। अब सुनो बेटा, सारे बच्चे चैतन्य की बात सुनेंगे एक बारी। अच्छा क्वेश्चन पूछा, चैतन्य कह रहा है जब भैया अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था प्राइमरी स्टेबल है, उसकी रिएक्टिविटी कैसे दिखा रहे हो आप, ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं उसकी रिएक्शन कैसे कराई जाएगी। अब बता, क्या यहां से अटैक कर सकता है? अच्छा, ये अब क्या ये पॉजिटिव हो गया, अब भी नेगेटिव है, तो ये सामने से तो अटैक कर ही नहीं सकता। अरे नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पीछे से अटैक करने का जगह ही नहीं है, ये अटैक नहीं कर पाएगा, ये अटैक। तो इसका मतलब टर्शरी में नो SN1 मैकेनिज्म, SM2 मैकेनिज्म, SN2 लगेगा ही नहीं इसमें, इसमें टर्शरी में। तो अगर कोई तुमसे पूछे SN2 किस में अच्छा होता है, प्राइमरी में या, तो तुम कहोगे सबसे अच्छा तो प्राइमरी में होता है, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी में तो होता ही नहीं। समझो, नहीं समझ आया, पक्का आ गया, देख लो, चल सकता हूं आगे। चलो, अब मुझे ये बताओ कि फिर किसी ने कहा ना मुझे तो करवाना है टर्शरी का, मुझे टर्शरी की रिएक्शन करानी है भैया, क्वेश्चन में आया है। करवानी है, हटाओ इसको एक्स को और लगाओ न्यूक्लियोफाइल। तो कैसे हटाएं? तुझे लग रहा है कि सामने से अटैक हो सकता है, नहीं, पीछे से अटैक जगह नहीं, तो वो क्या करेगा, वो इंतजार करेगा ये ऐसा बन जाए। क्या इसको ऐसा बनना चाहिए? हाँ। कौन कहता है ऐसा बनना चाहिए? वो कहता है भैया टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो इंतजार करेंगे हम कि एक्स हट जाए। क्या हट जाए? और अगर एक बार एक्स हटा तो बड़ी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी इसकी आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, वेट, किसका वेट कर रहा है? तो तुम कहोगे, अब तुम कहोगे ऐसे कैसे हटाओगे, वो कैटलिस्ट आएंगे अलग अलग, ठीक है, लेकिन यहां पर हम सीधा सीधा अटैक नहीं कर सकते। क्या करेंगे, पहले एक्स हटवाएंगे। तो इसके अंदर एक स्टेप में हुई रिएक्शन या दो स्टेप में? पहले वाला स्टेप में इंतजार करना कैसा स्टेप है, दूसरा वाला अब टोको, गलत लगाओ तो आया आया आया। जब ये हुआ, एक मिनट, इसके बाद सारी बातें बताऊंगा। जब ये हुआ तो सारी रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही थी, न्यूक्लियोफाइल से किसी ने पूछा, वो कहता भाई एक्स हट गया तो हम चले जाएंगे, नहीं हटा तो बैठे रहेंगे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है या सिर्फ एक्स पे डिपेंड करती है? तो आप कहोगे ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN1 है ये। क्यों मोनोमोलिक्यूलर? क्योंकि इसको सिर्फ मतलब है एक्स, ठीक है, ठीक है, यहां पे जगह थी। ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल, इसको इस वाले कार्बन से शादी करनी है, ठीक है, सामने से गया तो उसका एक्स मिल गया, मतलब जिससे अभी है शायद पहले से, ठीक है, तो कर पाएगा नहीं, मार खाएगा। वो पीछे से जाके खचक चक्कू घुसेड़ के भगा दिया उसको, तब जाके अब जगह ही नहीं है,
कहां गई, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसके मरने का इंतजार, जब ये मरेगा तब ये शादी करेगा। समझ आया? तो इसमें न्यूक्लियोफाइल पावर में नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल, इसलिए यूनिमोलिक्यूलर है। वो क्यों बाइमोलिक्यूलर है, वो क्यों बाइमोलिक्यूलर, उसका रोल था वहां, उसका रोल, तो वहां दोनों का रोल था। चक्कू मारना है ना, तभी ताकत भी चेक करी थी, याद करो। ठीक है, मान लो चक्कू मारने आया, वो छोटा सा नील कटर का चक्कू लिया, तो थोड़ी मार पाएगा, तो वो भी चेक करा है, सब कुछ चेक करा है उसके बाद। इसका मतलब SN2 के लिए तो ये था, SN1 के लिए क्या हिसाब किताब होगा, SN1 के लिए आ जाओ, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी है उनकी सबसे अच्छी। बिल्कुल काम उल्टा हो गया, SN2 के लिए, सॉरी SN1 के लिए टर्शियरी सबसे अच्छा है जो रिएक्टिविटी दिखाएगा, SN2 के लिए प्राइमरी सबसे अच्छा है जो रिएक्टिविटी दिखाएगा। एक चीज और है, हम एक चीज को तो भूल ही गए, कौन, हेलोजन। कौन, अब कौन सा हेलोजन अच्छा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो तुम कहोगे भैया ये तो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट ही नहीं है, हमें इससे क्या लेना देना। हम एक जानते हैं बात, जो आयोडीन होता है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका स्टेरिक इफेक्ट अपने वजन की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है, तो आसानी से टूट जाता है। तो अब कभी कोई पूछे कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो आयोडीन की, चाहे वो SN2 हो चाहे वो SN1, मुद्दा ही खत्म। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी चेक नहीं करेंगे, चाहे वो SN1 के लिए क्यों ना हो। तो यहां पर भी कौन ज्यादा है, ये, ठीक। SN2 के लिए कौन अच्छा है, प्राइमरी, SN1 के लिए कौन अच्छा है, टर्शियरी। अब तुम मुझे बताओ, अगर एक बात बताओ, अगर इस कंसेप्ट से पहले हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ना पढ़े, वो हमें ना समझ में आया, तो काम चलेगा, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ना जरूरी है। पूछो, मैंने आपको क्या बोला, देखो ये क्या है, अब जरा एक बार इसको देखो, क्या है ये ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस समझूं या आयोडीन और क्लोरीन का डिफरेंस समझूं, अब देखना बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस समझूं या आयोडीन क्लोरीन का, अब देखो आना, ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। टर्शरी सबसे अच्छा SN1 दिखाता है, प्राइमरी सबसे अच्छा SN, मैं क्वेश्चन ऐसे आएगा, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, एक ये क्वेश्चन बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा SN2, दोनों का आंसर उल्टे होंगे। हाँ, इसमें चेंज नहीं होंगे, क्यों, SN1 हो चाहे SN2, आयोडीन ही अच्छा दिखाता है। ये बात क्लियर है ना? अब देखो ऐसे आ जाए तो इसमें बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं है, कंप्रेस्ड फॉर्म है, ये कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, चलो अच्छी बात है, पता है आपको, ठीक ठीक, करो। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से देखा हमने SN1 SN2, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किससे, अब हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी ने एक पॉइंट बनाया, एक है एलाइल और एक है बेंजाइल हैलाइड। पहले आप एलाइल देख लो होता क्या, अगर बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहते हैं, एलाइल, एलाइल हैलाइड। और अगर अल्फा कार्बन पे ही हो तो क्या कहते हैं, विनाइल। कुछ ही, ये बात रट ले बेटा, ठीक है, याद रखियो कि भैया ने कहा था कि एक छोड़कर हो, बीटा पे हो डबल बॉन्ड तो एलाइल, और अल्फा पे हो तो विनाइल। तीसरा, बेंजीन के साथ हो तो अराइल, बेंजीन के साथ हो तो अराइल। और बेंजीन के ऊपर CH2 लगा उसके साथ हो तो बेंजाइल।
समझो। ठीक, क्या ये भी अपना हेलोजन छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ये भी अपना हेलोजन छोड़ सकते हैं। आ जाओ, अब जरा इस बात को देखो। वो कहता है फॉर द सेम रीजन एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्या बोल रहा है वो? बेंजाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इसका मतलब है SN2 ना करके SN1 करते हैं। क्यों? क्या लग रहा है, कोई बड़ी ब्रांच है या कुछ और वजह? क्या देखें इसमें हम? तो हम कहेंगे भैया ऐसा है, अगर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन बोला, देखो किसी ने, क्या होता है? बिल्कुल सही, कहां से आवाज है ये? इफ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट एट alternate position resonance takes place। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये है, ये मतलब यहां पहले हेलोजन लगा था, वो मैंने हटा दिया, या ये है, ये अब कैटायन है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा या ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और रेजोनेंस करेगा। ठीक है, एनसीईआरटी ने बना रखे हैं, देखो रेजोनेटिंग इफेक्ट्स बना रखे हैं। इन सभी इफेक्ट्स के अंदर यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पे आपको एलाइल और विनाइल के लिए भी याद रखना है। एलाइल और विनाइल किसको सपोर्ट करेंगे? SN1 को। आ जाओ, तो अब आ जाओ, SN1 को कौन सपोर्ट करता है? सबसे पहले टर्शरी, दूसरा एलाइल, बेंजाइल, बेंजाइल नहीं, नहीं बेंजाइल ठीक कह रहे हैं, बेंजाइल ठीक है, विनाइल नहीं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था विनाइल। इसका रीजन स्टेरिक इफेक्ट, इसका रीजन, और इन दोनों का रीजन, और SN2 कौन अच्छा करता है? प्राइमरी अच्छा करता है बस। और दोनों के लिए आयोडीन ज्यादा अच्छा है। अब बोलो, अभी आपने देखा कि SN1 SN2 में होता क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल कौन है, कैसे अटैक करेगा, कहां से आएगा, कैसा दिखता है। अब ध्यान दो बच्चों, एक बच्चा पूछ रहा है रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, लेकिन SN1 अच्छा करेगा नहीं करेगा, फलाना करेगा ढिमकाना करेगा, क्या मतलब, क्या चाहते क्या हो भैया बोलना? तो मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर एलाइल ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है तो किस फॉर्म में? अपने कैटायन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इसका मतलब इसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। क्या है इसका कार्बोकैटायन? अच्छा, ये भी कर रहा है रेजोनेंस, तो इसका भी कार्बोकैटायन स्टेबल है। सुनता रहियो, अगर इनका कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसका मतलब ये हेलोजन छोड़ना चाहते हैं। और ऐसी कौन सी रिएक्शन है, SN1 या SN2, जो रेजोनेंस छोड़ने, वो सॉरी रेजोनेंस कह रहा हूं, वो छोड़ना चाहते हैं? हैलाइड। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो हैलाइड छोड़ने के बाद ही अपना काम चालू करते हैं? अब जरा इधर आ जाए, क्या ये भी स्टेबल है? हाँ, लेकिन इसका रीजन दूसरा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, ये कह रहा है एलाइल रेजोनेंस करता है, ठीक है भैया मैं मान गया आपकी बात। मतलब क्या उस रेजोनेंस से? रेजोनेंस से वो स्टेबल है? हाँ, कौन स्टेबल है? हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, या उसका आयन? आयन, आयन मतलब हेलोजन छोड़, अगर हेलोजन छोड़ दिया उसने तो मस्त कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब वो कार्बोकैटायन क्या कहेगा, आओ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर जाओ मुझसे, ठीक है, सोच गंदी है। आपका बेंजाइल हो गया, एलाइल हो गया, और ये हो गया। अब इसको देखो, क्या है ये, देखना बेटा, अटैक कौन कर रहा है, क्या बना रहा है, कोई दिक्कत? न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लोगे? दूं तो
आर नहीं लेके मैं कार्बन की चेन ले रहा हूं, ये भी सब आपको करनी है। C4H9Cl reacts with पानी, OH माइनस, वेरी गुड। OH माइनस इसको रिप्लेस करके HCl बाहर कर देगा, कर लोगे? बना सकते हो? देखना C2H5Cl KCN, के क्या है, कर लोगे? अब देखना KCN, NaOH, लेकिन कौन सा? एक्वस। देखो ये मेटल है, इस बार ये आयन है, एनायन, ठीक। सब में मैंने प्लस और माइनस लिखा है, यहां मैं इसको रोक रहा हूं, एक रिएक्शन में समझा रहा हूं, ये तो कर लोगे ना खुद ब खुद, ये वाली और इससे पीछे वाली हटा हटा के बस Cl हटाना है, वो लगाना है। अब जो कह रहा हूं मैं उसको सुनो, अब तुम कहोगे ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये आयन ही नहीं है। AgCN पहले से आयनिक नहीं है, AgCN इज नॉट प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ठीक है। तो क्या करें, आयनिक नहीं है, नहीं, अगर ये आयन ही नहीं है तो ये ऐसे CN बनकर तो अटैक करेगा नहीं, Br को हटाएगा नहीं। तो वो कह रहा है कि भैया काम करो, C और N को देखो, C 4 बॉन्ड बना के खुश है, 3 N के साथ बॉन्ड बनाए हैं, इसका पेट भरा हुआ है। N इसके पास लोन पेयर है, तो CH3 कहेगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन और अभी जो थोड़ी देर पहले लिखी थी रिएक्शन KCN वाली प्रीडोमिनेंटली आयनिक थी, हाँ ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक थी, ये थी प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ये बनाती थी CH3 CN, ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक थी, KBr बाहर करती थी, कौन बाहर करती थी? तो आप लिखो इसके, एक मिनट में आया, और ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, हाँ आया आया, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट में N से जुड़ेगा, प्रीडोमिनेंटली आयनिक में C से जुड़ेगा। फिर आपको ये पूछना चाहिए, चलो प्रीडोमिनेंटली आयनिक है तो CH3 को, वो तो इससे पता चलेगा ना कि आयनिक होता है यार, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आयनिक होते हैं, याद करो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो हमने पढ़े थे, हेलो एल्केन हेलो एरीन, वो आयनिक होते हैं। अब जरा इस पे ध्यान दो, प्रीडोमिनेंटली आयनिक, अच्छा कहां गया था मैं, क्या बोल रहा था, अगर वो CH3 इसकी बात करता है, अगर मान लो आयनिक है भी, आयनिक है भी, वो C से भी जुड़ सकता है N से भी, अब भी दोनों रास्ते खुले हैं उसके पास। क्या है ये? राम बहुत पढ़ लिया अंजनी ने तो, एम्बिडेंट है ये दो जगहों से जुड़ सकता है, बिल्कुल सही कह रही है। जब CH3 C से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है, तो N से ही जुड़ जाए ना, हमारा आसान हो जाएगा हमारा पढ़ना, वो हमारे पढ़ने के लिए पढ़ाई जुड़ रहा है, स्टेबिलिटी के लिए जुड़ रहा है। तो तुम बताओ CH3 का कौन सा हिस्सा जुड़ता है? H नहीं, C। C का बॉन्ड अच्छा होगा या CN का? C का बॉन्ड अच्छा होगा। दो C जब मिलेंगे तो बात ही अलग होगी, समझ रहे हो, कार्बन, तो वो दो C मिलना चाहेंगे, कौन मिलना चाहेंगे?
पेज पढ़ो। अब और भी है, NaNO2 के साथ रिएक्शन करा दे तो कोई, NaNO2 ढूंढो कैसा होता है। तो क्या यहां से NaCl निकल जाएगा, RnO2 बाहर होगा, चेक करो। ठीक है, अब काफी सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख ली, हमें ये पता चल गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक चीज और देखती है, टर्शियरी है कि प्राइमरी है। टर्शियरी है तो SN1 करती है, प्राइमरी है तो SN2 करती है, ये सारी बातें पता चल गई। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक तो हो गया आपका समाप्त। इसके बाद बारी आती है, ये रिएक्शन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, आपने लास्ट टाइम ये कर रखी है रिएक्शन, नाम बस नया आ गया, एलिमिनेशन। क्या नाम है, मतलब कुछ निकालना है, याद आए तो बताना। पहले लिखा गया है, क्या कंपाउंड है ये, क्लोरोप्रोपेन। अब इसके साथ ये क्या है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन है। अल्कोहलिक KOH क्या है ये, अल्कोहलिक KOH में ये जो क्लोरीन है ना, ये देखिएगा इसके साथ वाला कौन है, अल्फा, इसके साथ वाला कौन है, बीटा, उसके साथ वाला कौन है, गामा। और अगर ये कहीं Cl बीटा के H को उठा के ले गया तो ये बचेगा, ये अल्कीन है। क्या है ये, और बाहर क्या हुआ। मेरा सवाल ये है, जब इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, एक्वस KOH, अल्कोहल बनेगा, तो अलग क्यों। तो यहां पर तो OH आया, यहां पर एलिमिनेशन हुआ। रीजन ये है कि इन एक्वस मीडियम, हाँ सही कह रही है बेटा, तो इन एक्वस मीडियम KOH गेट आयनाइज, क्या बन जाता है, आयनाइज हो जाता है। और वो आपको देता क्या है, K+ और OH-। अब OH- देगा यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल देगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। यह न्यूक्लियोफाइल दिया ही नहीं, यहां न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया, तो KOH का दूसरा रूप क्या है, KOH क्या होता है, एक बेस होता है। क्या होता है, क्या बेस किसी एसिड को बाहर कर सकता है। अब समझो, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद बारी आती है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। क्या, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, ये भी याद आ जाएगी आपको, ये भी पुरानी है। ये कौन है, RX। ये कौन है, फर्स्ट ग्रुप का एक्टिव मेटल। ये कौन है, ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन बिल्कुल सही। अगर यहां बेंजीन होता तो पिटिक, बेंजीन होता तो पिटिक। जिसको इसमें दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना जल्दी जल्दी कर रहे हैं आज, क्योंकि ये पुरानी रिएक्शन है इसलिए मैं इन पे टाइम ज्यादा नहीं लगा रहा। ये क्या है, डायफिनाइल। डायफिनाइल किस में मिला है मेरे को, पिटिक में। और ये क्या है, डबल एल्केन कार्बन, डबल कार्बन एटम बोल लो, वुड्स। ये पिटिक। और अगर एक RX ले लू और एक बेंजीन X ले लू तो क्या बनेगा, वुड्स पिटिक। ठीक, इसके बाद एक और ऐसा एक्टिव मेटल है जिसके साथ मैं इसकी रिएक्शन करा सकता हूं, वो है RX मैग्नीशियम। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ कराती, मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा। मैग्नीशियम दो जगहों से जुड़ सकता है, इस वक्त X- का है और R भी माइनस का है। पहली बार ऐसा हुआ है कि R नेगेटिव है, पहली बार R नेगेटिव कभी, R- का और Mg X- का। ये है क्या, पढ़ो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको सूखे में बनाया जाता है, ड्राई कंडीशंस, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बना लो, मतलब होनी चाहिए ड्राई,
क्यों, पानी के साथ रिएक्ट करता है ये? हाँ, RMgX एयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और H दे देता है, R को RH बनाता है, OH दे देता है MgX को MgOHX बनाता है, एल्केन दे देता है। यहां पर एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त।